दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। मुसलमान बकरीद में कुर्बानी क्यों करते हैं? ईद और बकरीद इस्लाम धर्म के दो सबसे प्रमुख त्योहार है और इसे दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। जहां ईद में लोग लगभग महीने भर रोजा रखने के बाद ईद की खुशी मनाते हैं, वहीं ईद के 2 महीने 10 दिन बाद बकरीद आता है। इस मौके पर कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आखिर इस मौके पर कुर्बानी क्यों दी जाती है और इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताता हूँ बकरीद में कुर्बानी क्यों दी जाती है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, हर धर्म के धार्मिक त्योहारों के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है और उसके मनाने की कोई ना कोई वजह भी होती है। ऐसा ही बकरीद के साथ भी है। इस्लाम धर्म में बकरीद मनाने की परंपरा और इस मौके पर कुर्बानी देने की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। इस परंपरा की शुरुआत होने के पीछे एक कहानी है, जहां अल्लाह ने अपने एक नबी और पैगंबर से एक इम्तिहान लिया था जिसमें वो कामयाब हुए। उसके बाद बकरीद के मौके पर कुर्बानी देने का हुक्म अल्लाह की तरफ से हो गया। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक रात जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात में सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तुम्हारे नजदीक जो सबसे पसंदीदा और सबसे प्रिय है तुम उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। यहाँ कुर्बान का मतलब सैक्रिफाइस है, यानी अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी सबसे प्रिय चीज को सैक्रिफाइस करने के लिए कह रहे थे। चूंकि नबी और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं होता था, वो जो कुछ भी देखते सुनते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था, इसलिए इब्राहिम ने उस ख्वाब के जरिए मिले हुक्म को पूरा करने में लग गए। इब्राहिम के पास उस समय ऊंटों का एक बड़ा जखीरा था। उनमें से उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह के नाम कुर्बान कर दिए। उन्होंने सोचा अल्लाह ने जिस बात का हुक्म ख्वाब में दिया था वो पूरा हो गया। लेकिन जैसे अगली रात वो सोए, फिर से उन्हें ख्वाब आया जिसमें अल्लाह उनसे कह रहे थे, इब्राहिम तुम्हारे लिए जो सबसे प्यारा है, तुम जिससे बहुत मोहब्बत करते हो, उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। फिर से वही ख्वाब देखने पर इब्राहिम ने सोचा शायद 100 ऊंटों की कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने अगले दिन 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी। लेकिन 200 ऊंटों की कुर्बानी के बाद जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर से सोने गए तो रात में उन्होंने वही ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला उनसे अपनी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने की बात कर रहे थे। अब इब्राहिम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह किस चीज की कुर्बानी उनसे चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज यानी सबसे प्रिय मेरा बेटा इस्माइल ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे का सुख बुढ़ापे में अल्लाह के हुक्म की वजह से हुई थी। वहीं बेटा उनके लिए काफी प्रिय था और वो उनके लिए जान से बढ़कर था। अब इब्राहिम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला उनसे उनके बेटे की कुर्बानी देने के लिए कह रहे हैं। इब्राहिम को ये बात समझ में आ गई। दरअसल इसके जरिए अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करता है या अल्लाह से, क्योंकि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने सब कुछ साफ हो चुका था। इसलिए वो सुबह में उठे और अपनी बीवी को कहा, बेटे इस्माइल को बहुत अच्छे से नहला दो और उसे नए कपड़े भी पहना देना, बिल्कुल उसे किसी दूल्हे की तरह सजा दो, मैं उसे अपने दोस्त के यहाँ लेकर जा रहा हूँ। उस समय इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आदेश के अनुसार उनकी पत्नी ने बेटे इस्माइल को नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए और उन्हें खुशबू भी लगा दी और फिर इस्माइल को अपने साथ लेकर इब्राहिम एक पहाड़ की तरफ चल दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नियत कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के लिए देंगे, लेकिन इधर शैतान भी अपने काम पर लग गया। शैतान सीधे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी के पास गया और उन्होंने कहा, इब्राहिम ने तुम्हें कहा है कि वो तुम्हारे बेटे इस्माइल को दोस्त के घर लेकर जा रहा है, लेकिन असल में वो दोस्त के घर नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए जा रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया है। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पत्नी ने कहा, जब अल्लाह ने ऐसा करने का हुक्म दिया है तो फिर बहुत ही खुशी की बात है। तुम एक इस्माइल की बात करते हो, अगर मेरे 1000 इस्माइल भी होते ना तो अल्लाह के हुक्म से हम उन्हें भी कुर्बान कर देते। जब शैतान यहाँ इब्राहिम की पत्नी को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। इसके अलावा शैतान हर तरफ से इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये खुशी की बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने लगा, तुम आखिर अपने बेटे की कुर्बानी कैसे दे सकते हो, क्योंकि बेटा तुम्हें बुढ़ापे में मिला है और इसके अलावा तुम्हारी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत के लिए कोई नहीं होगा, तो तुम बेटे की कुर्बानी मत दो।
शैतान लगातार अलग अलग तर्कों के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी न देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में आकर इब्राहिम आसपास पड़े पत्थरों को उठाकर उस शैतान को मारने लगते हैं, जिससे शैतान भाग जाता है। आपने सुना होगा जब लोग हज करने जाते हैं तो वहाँ शैतान को पत्थर मारने की परंपरा है। दरअसल शैतान को पत्थर मारने का हुक्म इसी घटना की वजह से अल्लाह ने दिया था, क्योंकि इब्राहिम ने जब शैतान को पत्थर मारा तो अल्लाह को ये बात पसंद आई थी। जब शैतान वहां से चला गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से सारी बात कही कि उन्होंने कहा, बाबा मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मेरे हाथ पैर बांध दे, साथ ही आप अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ले, क्योंकि जब आप मेरे गर्दन पर छुरी चलाएंगे तो शायद मेरा दर्द आप देख नहीं सकेंगे, और अगर आप बीच में रुक गए तो ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी यानी अवज्ञा होगी। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंख पर पट्टी भी बांध ली और उन्हें सुला दिया। जैसे ही इस्माइल को सुलाया गया उन्होंने कहा, बाबा रुक जाओ, मेरे हाथ पैर खोल दो। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा अभी तो तुम कह रहे थे हाथ पैर बांध दीजिए। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, कल को ये लिखा जाएगा शायद बेटे की मर्जी नहीं थी, इसलिए बाप ने हाथ पैर बांध कर उसे जबरदस्ती कुर्बानी कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे हाथ पैर खोल दें, मैं बिल्कुल भी नहीं छटपटाऊंगा, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल के हाथ पैरों को खोल दिया। इसके बाद आंख पर पट्टी बांधकर इब्राहिम बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने लगे, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी गर्दन जरा भी नहीं कटी। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा छुरी चल क्यों नहीं रही है, तो उन्होंने छुरी को पत्थर पर मारा। छुरी की धार से पत्थर टुकड़ों में बट गया, लेकिन उसी छुरी से इस्माइल की नाजुक गर्दन ही कट रही थी। उन्होंने दूसरी बार कोशिश की, इस बार गर्दन कट गई, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां पर एक जानवर की लाश पड़ी हुई थी और उनका बेटा इस्माइल बगल में खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। दरअसल जब इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी करने की कोशिश कर रहे थे तो अल्लाह ने तुरंत जिब्राइल को बुलाया और कहा, इब्राहिम इस इम्तिहान में कामयाब हो गया, इसलिए जल्दी से तुम जन्नत से एक जानवर लेकर जाओ और उसे इस्माइल की जगह पर रख दो और इस्माइल को सही सलामत वहां से हटा दो। इस्माइल की जगह कुर्बान होने वाला जानवर दुम्बा था। दुम्बा एक भेड़ की शक्ल का जानवर होता है। इसके बाद तुरंत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गैब से एक आवाज आई, इब्राहिम तुमने साबित कर दिया है कि तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। इसी के बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बलिदान की भावना को जिंदा रखने के लिए लोगों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और तभी से हर साल लोग कुर्बानी करते हैं। दोस्तों आपको ये जानकारी पहले से थी या नहीं, बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तुरंत बेल आइकन दबा दें, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।